हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। आई होप सो कि आप सब लोग अपना इनर वर्क बहुत अच्छी से कर रहे होंगे। लेकिन आज जो मुझे पता चला है और कई दिनों से भी कुछ बहुत सारी बातें डाउनलोड हो रही है, वो सारी बातें आप लोगों से शेयर करते हुए आप सबकी मैं मदद करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन था बहुत लोगों का कि जब हम अपने डीएम को याद करते हैं तो क्या उसी वक्त हमारा डीएम भी हमें याद करता है क्या। तो इसका आंसर है हाँ, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आप किस प्रकार से याद कर रहे हो, किस प्रकार से याद कर रहे हो। ये देखो, हमारा जो यूनिवर्स है ना, हमें वही चीज़ देता है जिस प्रकार से हम जिस वाइब्रेशन में हम होते हैं। हम अगर पॉजिटिविटी हमेशा, मैं क्यों बताती हूँ, इनर वर्क में आप सब लोग ना इनर वर्क में हाँ पॉजिटिव एनर्जी सेंड कीजिए, अपने डीएम को पॉजिटिव एनर्जी सेंड कीजिए। देखिए, दिन भर तो हर वक्त हमें बिल्कुल अपनी एनर्जी ऐसे पूरी तरह से फील नहीं करवाते अपने डीएम को कि दिन भर हम हमेशा उन्हीं के बारे में सोचते रहे, ऐसा नहीं। बट जब भी याद आती है तो हम उन्हें पॉजिटिविटी सेंड करें। तो पॉजिटिविटी क्या होती है और किस प्रकार से इसको हम समझ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये कंफ्यूजन होगा कि पॉजिटिविटी सेंड करना है, पॉजिटिविटी सेंड करना है, तो एक्चुअली में पॉजिटिविटी में क्या सेंड करना है, कैसे सेंड करना है, क्या है ये पॉजिटिविटी। पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड करो, पॉजिटिव वाइब्रेशन एक्चुअली है कि ये पॉजिटिव वाइब्रेशन, इसको कैसे समझे, काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आया होगा। तो ये बातें मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, अभी इस वीडियो में। और इसी के साथ में और बेटर और क्या करना है हमें इनर वर्क में, वो सारी बातें मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये कि हमें पॉजिटिविटी क्या होती है, कि पॉजिटिविटी जो अफर्मेशन हम बोलते हैं वो भी पॉजिटिविटी में आती है। तो एक्चुअल में पॉजिटिविटी जिस प्रकार से सेंड करना है, तो वो क्या होता है फीलिंग के साथ में, कि जैसे कि बहुत ही, मैं एग्जांपल बताती हूँ, जैसे कि हमें सडनली हमारे डीएम की याद आई, तो कुछ काम में है, अगर हम कुछ और काम में है, कोई और ही इम्पोर्टेंट वर्क कर रहे हैं, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कुछ क्रिएटिविटी कर रहे हो या फिर पिक्चर देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, कुछ तो भी कर रहे हो, और अचानक हमें अपने डीएम की याद आती है या फिर हमें टेलीपैथी के थ्रू उनकी आवाज़ सुनाई देती है, तो उस समय ये समझ जाइए कि हाँ, हमारा डीएम सच में याद कर रहा है। लेकिन हर बार उनको रिप्लाई देने की ज़रूरत हमें नहीं है, चाहे 5D में हो या फिर ऐसे भी हो। तो बहुत ज़्यादा जब भी आपको ऐसा फील होता है कि बहुत ज़्यादा याद आ रही है अपने डीएम की, तो उस वक्त ना पॉजिटिविटी कैसे सेंड करना है। देखो, एक्चुअल में निगेटिविटी और पॉजिटिविटी क्या होती है ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो एग्जांपल के साथ में मैं आप लोगों को समझाती हूँ। जैसे कि हमारे पास में एक वायर है जो एक तरफ बल्ब लगा है और दूसरा एक प्लग से हमें प्लग इन करना है, ठीक है, प्लग में उसको लगाना है। तो वो जो वायर है बहुत आड़ा टेढ़ा, ऐसा है ना, बहुत ही ख़राब है वो वायर, बिल्कुल ठीक नहीं है। नेगेटिविटी जैसा हम लोग करते हैं ना, वैसा ही समझो कि वो आड़ा टेढ़ा मोड़ा हुआ है। और फिर जब हम उसको ख़राब वाला वायर जब हम प्लग इन करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे बल्ब क्या हो जाएगा, बल्ब फूटेगा, ठीक है। वैसी होती है हमारी निगेटिविटी, कि हम लोग जब निगेटिविटी थ्रो करते हैं, निगेटिविटी क्या क्या होती है कि हम लोगों का रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, उसने ऐसा बोला, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे रोना आ रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, ये सारी नेगेटिविटी। इसके अलावा बहुत सारी नेगेटिविटी होती है, ठीक है, ये सारी नेगेटिविटी है। जैसे कि उस वक्त उससे भी सुनाई दे रहा है, ये वाइब्रेशन वहाँ तक के भी पहुँच रहे हैं, हमारे डीएम तक के, लेकिन नेगेटिविटी से याद कर रहे हैं तो वो कभी आपके पास रिटर्न नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ जाएगा तो बल्ब फूटेगा। जैसे नेगेटिविटी से बल्ब प्लग लगाएंगे तो कैसे फूटता है ना, वैसा डर होता है डीएम को भी। नेगेटिविटी से जब हम ऑपरेट करते हैं तो वो हमारे पास नहीं आएगा, वो दूर भागेगा और दूर भागेगा। क्यों? इसीलिए तो बोला जाता है कि पॉजिटिविटी से ऑपरेट करो। फॉर एग्जांपल, ये जो वायर है उसी का देखो, इलेक्ट्रिसिटी अगर सीधी जा रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वायर अगर टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, बहुत सीधी है, बिल्कुल अच्छे से नॉर्मल है, तो उसको अगर प्लग इन करेंगे तो बल्ब जलेगा और उजाला होगा। तो उसी प्रकार से
अगर सीधी हमारी सिर्फ पॉजिटिविटी है कि पॉजिटिविटी की हाँ हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, हम अच्छे से पर्पस पूरा करें, हमारा सोल लेवल बहुत अच्छे से अलाइन हो चुका है एक दूसरे से, मेरा डीएम मुझे समझता है और मैं भी उसे समझती हूँ, और अपने आप से भी प्यार करना है, खुद से प्यार करना। मिररिंग करते हमारे डीएम, हमें पता है। देखो मिररिंग ओनली डीएम और डीएफ के बीच में नहीं होता, सब इंसानों के बीच में होता है, बट डीएम और डीएफ के बीच में बहुत ज़्यादा मिररिंग होती है। ये बिल्कुल मैंने इससे पहले के वीडियोस में भी आपको बताया था। तो ये आपको समझ में आ गया ना कि जब हम अपने डीएम को याद कर रहे होते हैं तो हमारा डीएम भी हमें याद कर रहा होता है, और हमारा डीएम जब हमें याद कर रहा होता है हमें भी इंट्यूशन होता है और हम भी उन्हें याद करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कनेक्शन। ये कनेक्शन तो है ही, वो चाहे कोई भी सिंपली दूसरे इंसान भी हैं। सपोज़ हमारे डीएम और डीएफ की ही बात नहीं कर रही हूँ, ट्विन फ्लेम जर्नी के अलावा साधारण कोई भी रिलेशनशिप है वहाँ पे भी ये ही होता है कि जब हम किसी को याद करते तो उस वक्त वो भी हमें याद करते हैं। याद हम कर रहे या वो कर रहे, ये कैसे समझें कि हम लोग सिर्फ ऐसे ही खाली बैठे बस सोच रहे हैं, हम अपने डीएम को याद करते उनके बारे में सोच रहे तो हम याद कर रहे, बट हम किसी काम में बिजी है और सडनली हमें उनकी याद आ रही है तो वो हमें याद कर रहे। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया कि कब वो हमें याद कर रहे और कब हम खुद होके उन्हें याद कर रहे, और हम खुद होके जब उन्हें याद करें तो उनको भी हमारे वाइब्रेशन मिल रहा है। तो वाइब्रेशन हाँ कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव 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 अफर्मेशंस बोलते हुए कि खुश होते हुए वो अच्छे पल याद करते हुए याद करना। कभी अगर करना है तो अच्छे पलों को याद करो, उस बुरे पल को, वो बिछड़ गए उस टाइम को नहीं, कभी ना कभी तो आपका डीएम वापस आने ही वाला है। तो पॉजिटिव 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 कि ऐसा फील करो कि जैसे वो हमारे साथ है। तो जैसे कि हैविंग वाली हमारे पास में होनी चाहिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी उसी प्रकार से काम करती है। हैविंग वाली अफर्मेशन भी हैविंग वाले होने चाहिए। ठीक है, कि वो हमारे साथ है, हो चुका है, प्रेजेंट में होना चाहिए, प्रेजेंट 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 प्रेजेंट, ओके, प्रेजेंट टेंस में ही होना चाहिए। उसके बाद में आप क्या कर सकते हो और कि आपको सबसे पहले तो कोई एक्शन नहीं करना है, कोई भी एक्शन नहीं करना है। अब एक्शन न करने का क्या मतलब है कि उसको स्टक नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। कभी एक आध बार बहुत ज़्यादा याद आती है तो हाँ देख लिया, पॉजिटिव एनर्जी सेंड कर दी, बहुत अच्छा है मेरा डीएम, बहुत अच्छी है मेरी जो भी डीएफ है वो बहुत अच्छी है, खुश है, बहुत खुशी हो रही है हमें अंदर से कि हम, क्योंकि अनकंडीशनल है, हमें खुशी होनी चाहिए कि हम वो जहाँ पे भी है खुश है ना, हमें वही तो चाहिए। गॉड ब्लेस यू, उनको गॉड ब्लेस करना है कि हाँ गॉड ब्लेस यू मेरे डीएम, जो भी नाम है उनका। ठीक है, और फिर हमें विजुअलाइजेशन वही चीज़ें करनी होती है सेकंड नंबर में कि जो हम बहुत अच्छी चीज़ों को विजुअलाइजेशन और फील कि वो हमारे साथ है, हमारे अंदर है, हमारे साथ है, सोल लेवल पे हम एक है। फिर बाद में अफर्मेशंस बोलने हैं, और अफर्मेशंस भी हमेशा दिन भर हमेशा बोलते रहना, दिन भर वही काम नहीं करना है, क्योंकि हमें और दूसरे क्रिएटिविटी पे भी काम करना है। अफर्मेशन सुबह उठते बराबर और रात को सोते समय, और जब हमें बहुत ज़्यादा याद आती है अपने डीएम की, ऐसा लगता है कि हमें बहुत याद आ रही है, और जब भी अपने को ऐसा लगता है कि बोल देना चाहिए अफर्मेशंस, तभी बोल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अफर्मेशंस मैंने इसके पहले भी अफर्मेशंस कैसे बनाने, खुद के अफर्मेशंस बोलना अलग होता है। और अफर्मेशन में और एक बात बताना चाहती हूँ आपसे कि अफर्मेशंस जो होते हैं वो फीलिंग के साथ बोलने चाहिए, फीलिंग के साथ जब बोलते हैं तभी वो बराबर काम करते हैं अफर्मेशंस। विजुअलाइजेशन भी फीलिंग के साथ होने चाहिए। और उसके बाद में 4th नंबर पे जो है अपने ऊपर ध्यान देना, सेल्फ लव, खुद पे ध्यान देना, खुद पे ही ध्यान देना, खुद पे ज़्यादा ध्यान देना, खुद की हेल्थ पे ध्यान देना, खुद के डेवलपमेंट में, खुद की इम्प्रूवमेंट में क्या कमियां है, क्या क्रिएटिविटी है, मुझ में क्या टैलेंट है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं दूसरों की कैसे मदद कर सकता हूँ, मैं खुद का, मेरा अस्तित्व क्या है, ये सारी चीज़ें अपना ध्यान रखना, अपने खुद पे से प्यार करना, अपने आप को इतना ब्लेस फील करना कि सच में इस रियली आई एम द बेस्ट। इसमें कोई घमंड नहीं है, ये कोई घमंड की बात नहीं, अपने आप को प्यार करना ये कोई घमंड की बात नहीं है। अपने आप से प्यार करें और अनकंडीशनली करें,
और सबसे प्यार सबको, हाँ सब जो भी है, सब लोग अच्छे रहे, सब लोग अच्छे रहे, हमारे दुश्मन भी अच्छे रहे, जहाँ पे भी है खुश रहे। हमें कोई लेना देना नहीं, दूर है हम जो हमारी नेगेटिविटी से ऑपरेट करते हैं, जो हमें नेगेटिविटी थ्रो करते हैं, उनसे हमें दूर रहना है। वो बाहर के लोग हैं, तो अगर घर के लोग ही वैसे हैं तो उनको भी ब्लेस कीजिए। ब्लेस, आई ब्लेस यू। ब्लेस मतलब ऐसे नहीं, गॉड ब्लेस यू करना है। उसके बाद में अब लेट गो, सबसे लास्ट पॉइंट आता है लेट गो मतलब अभी लेट गो सबसे पहले आना चाहिए था ना, लास्ट में क्यों बता रही हूँ? लास्ट में इसीलिए बता रही हूँ कि ये सारी चीज़ें जो ऊपर मैंने बताई है वो सारी चीज़ें करनी है, लेकिन भूल जाना है, उसी को पकड़ के नहीं बैठना है। लेट गो मतलब क्या? भूल जाना। हमने कोई एक्शन नहीं किया, ये भी मैंने कोई एक्शन नहीं, भूल गया। विजुअलाइजेशन किया 5-10 मिनट के लिए, इतना देर भी नहीं करना, 5 मिनट के लिए किया अगर विजुअलाइजेशन, ठीक है, तो हाँ कर दिया, हो गया, लेट गो, उसको भी छोड़ दिया, भूल गए, कर दिया, छोड़ दिया। अफर्मेशन बोल दिया, हाँ बोल दिया, हाँ हो गया, लेट गो, हो रहा है, वो अपना काम कर रहा है, ठीक है, लेट गो, उसको भूल जाओ। उसको दिन भर पकड़ के नहीं बैठना कि दिन भर हाँ मैंने अफर्मेशन बोला है तो वो दिन भर वही नहीं चलना चाहिए। फिर अपने आप से प्यार तो हमेशा करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि दिन भर सिर्फ अपना ही ध्यान दे रहे, कोई अपना क्रिएटिविटी पे ध्यान नहीं दे रहे, किसी अपने परिवार पे ध्यान नहीं दे रहे, ऐसा नहीं। लेट गो करना है, हर चीज़ को लेट गो करना है। मैं तो अपने साथ हूँ ना हमेशा, हम खुद तो हमारे साथ ही होते ना हमेशा, और वैसे भी तो हमारा डीएम भी तो हम ही है। इतना मैंने हर वीडियो में सुना है कि हमारा डीएम ही हम होते हैं, हम ही अपने डीएम होते हैं, या डीएफ, जो भी आप डीएफ एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हो या डीएम एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हो, वो बात अलग है, बट सोल तो दोनों एक ही है, मतलब दोनों एक ही है, ठीक है। तो हम कभी भूल नहीं, सबकॉन्शियस माइंड में भले ही हमारा डीएम चलते रह रहा है, लेकिन उसी को पकड़ के उसी के बारे में थिंक नहीं कर रहे हैं। हाँ है, बस है, हमारे साथ ही है। और एक बात, जिनका ब्लॉक हो चुका है, मैं बता रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उस पर, ठीक है। तो जो लोग अभी ब्लॉक्ड में हैं, तो अनब्लॉक्ड कैसे करवाना है, इस पर भी मतलब उसके लिए भी पॉजिटिव एनर्जी सेंड करनी होती है। ऐसा उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मेरे सामने अचानक वो वीडियो ओपन हो गया था आज ही। अनब्लॉक्ड मतलब ये साधारण इसमें नहीं है, मतलब ये भी मैनिफेस्टिंग, या मतलब अपने को पॉजिटिव एनर्जी कैसे सेंड करना है, इस पे मुझे वीडियो मिला और मैंने वो देखा, और मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों के साथ में भी शेयर करूं, क्योंकि काफ़ी लोग बहुत दर्द में होंगे कि ब्लॉक्ड है। नहीं, दर्द में नहीं रहना है। अगर कोई आप में से कोई अगर ब्लॉक्ड में है तो खुशी की बात है, और खुशी की बात है। वो कैसे खुशी की बात है मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। ये नेक्स्ट ये कीजिए। अभी ये जो मैंने बताया आपको समझ में आया कि आपका डीएम किसी और के साथ है, क्या कर रहा है, वो सब आपको कोई चिंता नहीं करनी है आपको, क्योंकि वहीं से उनकी अवेकनिंग होगी। कितनी जल्दी अवेकनिंग होगी, इतनी जल्दी वो वापस आएंगे, हमें कोई चिंता ही नहीं, क्योंकि हम तो हमेशा उनके दिल में है ही। वो किसी की भी बात में जाए, सोल लेवल पे उन्हें हैप्पीनेस तो हमारे साथ ही है। हमारे डीएफ के डीएम को डीएफ के साथ में, और डीएफ को डीएम के साथ में, ये तो पक्का है। लेकिन कभी कभी हम लोग ना बहुत सारे वीडियोस देखकर ना बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं। मैं भी आज सुबह बहुत कंफ्यूज हो गई थी। और फिर हमारे सोलमेट्स, हम सब लोग क्या हैं, सोलमेट्स है, एक दूसरे के सोलमेट्स है। तो सोलमेट्स हम एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, और जिस सवाल का जवाब हमें खुद को नहीं मिलता, वो हमारे सोलमेट्स जो जिससे हमारा कनेक्ट होता है, वो लोग हमसे बात करके हमारे सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। दोनों भी अगर हाई वाइब्रेशन में है तो ठीक है, तो ऐसा होता है। तो इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है अपने। हाँ, और आप लोगों को जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और पर्सनली कुछ कांटेक्ट करना है तो आप मेरे इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हो। और बिल्कुल आप लोगों के लिए एनी टाइम ओपन है इंस्टा, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मैंने इंस्टा इसीलिए सब लोगों को बताती हूँ ताकि आप लोगों के पर्सनल कुछ ऐसे इश्यूज हो सकते हैं। काफ़ी लोग मुझसे जुड़ चुके हैं अभी तक के, तो वो सारी, ये कोई सेशंस नहीं ले रही हूँ मैं, जस्ट मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ वहाँ पे इंस्टा पे, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि वॉइस रिकॉर्डिंग एबिलिटी है। और
सब लोगों को, बहुत सारे लोगों को यही इशू हो जाता है। और मैं वॉइस रिकॉर्डिंग में आप लोगों को अपनी जो रिप्लाई है वो मैं आपको देती हूँ, आप लोग भी मुझसे वॉइस रिकॉर्डिंग में सेंड करते हो। ठीक है, बहुत बड़ी बातें होती है तो फिर वॉइस रिकॉर्डिंग ही बेटर होता है कि हम लोग एज अ कन्वर्सेशन जैसे व्हाट्सएप में कर सकते हैं, उसी प्रकार से इंस्टा में भी वॉइस रिकॉर्डिंग की एबिलिटी है, बहुत ही अच्छी है वो ऑप्शन। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैंने सिर्फ आप लोगों की हेल्प के लिए, ट्विन जर्नी में जो है उन लोगों की हेल्प के लिए ये बनाया है। काफ़ी लोग मुझसे काफ़ी लोग नहीं बोलूँगी यार, काफ़ी अपने सोलमेट्स जो है अपने ग्रुप के काफ़ी सभी लोग जुड़ चुके हैं। वो सडनली वो लोग ऐसे आ जाता है, हाँ मैं इंटेंशनली नहीं बोलती, वो आदत के कारण ऐसे ऐसे आ जाता है। ठीक है, हम सब लोग एक ही है, एक ही जर्नी में है, तो हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। क्योंकि ऐसा है ना, छोटी मोटी हेल्प्स जो रहती है वो हमसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स से हम लोग कांटेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम लोगों को खुद को अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं कभी कभी। ठीक है, ओके, तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गॉड ब्लेस यू। लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियोस। बाय बाय।